भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली है, सूत्रों का ऐसा दावा है। खबर ये सामने आ रही है कि कल ही सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और आज चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन। देखिए दोस्तों, खबर यही है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बड़ी बैठक कर रही है, मीटिंग हो रही है। फोन कॉल्स पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आपस में बात हो रही है और बताया जा रहा है नीतीश कुमार को भाजपा अब मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली है। नीतीश कुमार को मजबूरन अब भाजपा का समर्थन करना पड़ेगा। कल जो खबर सामने आई, सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। नीतीश कुमार का मन टटोलने के लिए सम्राट चौधरी पहुंच गए नीतीश कुमार से मिलने के लिए। और आज ही सुबह खबर आई कि चिराग पासवान नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं, मन टटोलने की कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार के मन में, जहन में, दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है और उनके जो आसपास के लोग हैं नीतीश कुमार के, उनके जहन में क्या कुछ चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ करके फैसले लेती है। नीतीश कुमार एक अहम कड़ी हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री गद्दी बैठे हुए हैं, उसमें अहम रोल नीतीश कुमार का है। अगर नीतीश कुमार छटक जाते हैं, हट जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, नीतीश कुमार जब इतना इंपॉर्टेंट है मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए, तो नीतीश जी को भाजपा मुख्यमंत्री हर हाल में बनाएगी। अब मैं आपको बता रहा हूं जो सूत्र है ऐसा क्यों दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। देखिए, विधानसभा चुनाव के पहले अमित शाह क्या कुछ कह रहे थे, 160 की बात कर रहे थे, 160 सीट की बात कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, भारतीय जनता पार्टी और जो सहयोगी दल थे उन लोगों ने 200 सीटों को पार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के पास 89 विधायक इस वक्त बिहार में हैं। 85 विधायक नीतीश कुमार के पास हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर एक दो पार्टियों से और संपर्क साध ले तो नीतीश कुमार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और नीतीश कुमार के 2-4 विधायक टूट करके भाजपा में आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बना लेगी। कल ही एक ट्वीट किया जेडीयू ने। ट्वीट में यही था, नीतीश थे, हैं और नीतीश रहेंगे। लेकिन कुछ मिनटों के बाद, कुछ मिनट्स गुजरे, उसके बाद उस ट्वीट को हटा लिया गया, ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। साफ इशारा किया गया, नीतीश कुमार रहेंगे या नहीं रहेंगे इसका फैसला अब भारतीय जनता पार्टी करेगी। सूत्र यहां तक बता रहे हैं, फोन गया था किसी बड़े नेता का और कहा गया ये ट्वीट थे, हैं, रहेंगे किसके कहने पर किया गया। सोशल मीडिया की टीम जवाब नहीं दे सकी और सोशल मीडिया की टीम ने जेडीयू के आधिकारिक पेज से, आधिकारिक हैंडल से इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी अब रास्ते में जितने रोड़े थे उसके सभी रोड़ों को हटा रही है। खबर आई आरके सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, मोदी जी के बहुत खासम खास माने जाते थे, उनको आज ही भाजपा ने साइड कर दिया, किनारे लगा दिया। और अब मुरेठा चौधरी की बात कही जा रही है। मुरेठा चौधरी जो हैं, मतलब सम्राट चौधरी, वे बिहार के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं क्योंकि 2-4 चीज़ें ऐसी हैं, 2-4 बातें ऐसी हैं जो सम्राट चौधरी और नरेंद्र मोदी की कॉमन हैं, जैसे डिग्री, पढ़ाई लिखाई और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इक्वल हैं। तो जाहिर सी बात है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में सब लोग जानते हैं, पपेट मुख्यमंत्री बनाया जाता है, मतलब केंद्र के इशारों पर काम करने वाला आदमी जो होगा वही
मुख्यमंत्री बनेगा। नाम नहीं लूंगा, कहां कहां पपेट मुख्यमंत्री हैं, वरना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, नीतीश कुमार के पास अब आखिरी चारा, आखिरी दांव यही है। अगर मुख्यमंत्री के पद पर रहना चाहते हैं तो कांग्रेस से, आरजेडी से, इसके अलावा बसपा से, एमआईएम से, सीपीआई से बातचीत करके नंबर जोड़ लें, बसपा को सरकार में शामिल कर लें, तभी कुछ हो सकता है नीतीश कुमार का। क्योंकि पहले हम ही लोग कहते थे नीतीश कुमार के मुंह में दांत तो है ही, पेट में भी दांत हैं, पहले निगल लेते हैं, फिर उसके बाद चबाते हैं, कूचते हैं। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बुरे नीतीश कुमार को फंसा दिया है। भाजपा 101 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 89 सीटों पर जीत दर्ज कर लेती है। इसका मतलब ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी 2030 में अपने दम पर सरकार बनाएगी। मतलब ना तो चिराग की जरूरत रहेगी, ना जीतनराम मांझी की जरूरत रहेगी, ना किसी और नेता की जरूरत रहेगी भाजपा को। भाजपा उस एजेंडे पर लगातार काम कर रही है। नीतीश कुमार बहुत सीनियर है, शायद नीतीश कुमार नहीं समझ पा रहे हैं अभी। जैसे चंद्रबाबू नायडू नहीं समझ पा रहे हैं, हुआ क्या इनका, कहीं के नहीं रहे। नवीन पटनायक कहीं के नहीं बचे। तो भाजपा ये चाहती है कि बहुजन समाज की जितनी पार्टियां हैं, जिसके लीडर एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक हैं, खत्म कर दिया जाए इन लोगों को, इन पार्टियों को। एक देश, एक नेता, एक पार्टी बची। और कौन सी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। उस एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, लेकिन बहुजन समाज के लोगों को समझ नहीं आ रहा है। आज नीतीश को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, जबकि इसी बात को लगातार हम लोग बोल रहे थे। तेजस्वी को लगातार मैं खुद आगाह कर रहा था, ट्विटर पर टैग करके बोल रहा था, तेजस्वी जी आपकी हार होने जा रही है। लेकिन तेजस्वी यादव को चाटुकार पसंद है। और आज की बड़ी खबर यह है, रोहिणी आचार्य जो तेजस्वी यादव की बहन हैं, उन्होंने खुद को आरजेडी से और परिवार से, लालू परिवार से खुद को अलग कर लिया। मतलब आरएसएस जो है वो अपने एजेंडे में पूरी तरीके से सफल होते हुए अभी तक हम लोगों को दिखाई दे रही है। पहले परिवार में लड़ाई लगवाया, तेज प्रताप यादव अलग हो गए, जनता के बीच ये मैसेज गया कि जो आदमी, जो बाप, जो भाई अपने परिवार को नहीं संभाल सकता, बिहार को वो क्या खा के संभालेगा? नहीं संभाल सकता। पार्टी टूट की कगार पर पहुंच गई है। संजय यादव जो हरियाणा के रहने वाले हैं, तमाम लोग दावा कर रहे हैं, खुद को चाणक्य बताते हैं आरजेडी के, लेकिन स्लीपर सेल हैं आरएसएस के, बीजेपी के, ऐसा दावा किया जा रहा सोशल मीडिया पर। तो आप अंदाजा लगाइए किसको इंटरव्यू दिया तेजस्वी यादव ने? इंटरव्यू दिया जो उनके 2-4 चाटुकार थे। निष्पक्ष जर्नलिस्ट को उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाती है, अपना सब कुछ आजमाती है। जो उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, वे लोग आम कार्यकर्ता की तरह बिहार की पगडंडियों पर, चौक चौराहों पर पर्चा बांट रहे थे भारतीय जनता पार्टी का। क्या आरजेडी ने ऐसा किया? नहीं किया। सपा ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती है। आप सोशल मीडिया पर कितना भी माहौल बना लीजिए और लोगों को यही पसंद आता है, हमारी तो वाहवाही हो रही है। जो न्यूट्रल है,
जो वास्तव में किसी की तरफ नहीं है, या फिर जो उनकी तरफ हैं, उनसे भी तो बात करनी चाहिए। कमजोर कड़ी क्या है, कैसे खुद को ठीक कर सकते हैं। खुद को सीएम घोषित कर लेना, 18 को शपथ लेने जा रहे हैं, ये सारी कमियां हैं और यही नाकामी के रूप में अब देखी जा रही हैं। भाजपा, आरएसएस, जेडीयू तीनों जगहों पर चुप्पी, एकदम कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मैं आपसे पूछूं कौन बनेगा मुख्यमंत्री तो आप शायद ना बता पाएंगे या कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन अंदर खानी खिचड़ी पक रही है। कैसे भी करके नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ना बनने पाए, हमारा आदमी सम्राट चौधरी, चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने बिहार के। ज़्यादातर तो सम्राट चौधरी पर दांव लगाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, कोशिश कर रही है। नीतीश कुमार अगर मान गए, आप सोचिए, पश्चिम बंगाल का चुनाव करीब आ चुका है, इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव हैं। बहुजन समाज के नेताओं अपनी आंखें खोल लो, तभी कुछ हो सकता है, वरना कुछ होने वाला नहीं है। और ख़ासकर उन पत्रकारों से सतर्क हो जाओ जिनके सरनेम में मिश्रा, शर्मा, अंजुम, पांडे लगा हुआ है। इन लोगों से सतर्क हो जाइए। ये लोग अपोजिशन से एक तरीके से कह सकते हैं वेतन लेते हैं, लेकिन ये लोग काम करते हैं किसके लिए, आप लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर लिखिए और आप बताइएगा दोस्तों, आप लोग किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं बिहार में। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। धन्यवाद।